प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है अतराफ में पाए जाने वाले मादे, हालत और खुसूसियात, सब्सटेंसेस इन अवर सराउंडिंग्स, देयर कंडीशन एंड प्रॉपर्टीज। और हमारा ये टॉपिक है जमात शशम के लिए, स्टैंडर्ड 6 के लिए, मजमून है साइंस। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये टॉपिक जो है हमारे अतराफ़ में पाए जाने वाले मादों के बारे में है। हमारे अतराफ़ में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस नज़र आते हैं, तो आज जो है हम उनकी खुसूसियात के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं अब मादे की हालतों के बारे में। मादे की जो है उमूमन 3 ही हालतें पाई जाती है, लेकिन अब जो है चौथी हालत भी साइंसदानों ने पता लगाई है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला है सॉलिड यानी ठोस, उसके बाद है दूसरी लिक्विड यानी माय, और तीसरी कंडीशन है गैस, ठीक है, और चौथी है प्लाज्मा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये देखिए कि चौथी कंडीशन भी होती है प्लाज्मा। इसके बारे में मालूमात आप बड़ी जमात में हासिल करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर जो है मादे की 3 हालतें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। पानी की 3 हालतें जो है गैस, माय और ठोस हालतों के नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो जब कभी भी गैस, माय और ठोस हालतों की बात आती है, तो जो एग्जाम्पल हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है वो पानी की ही है, क्योंकि पानी की ये तीनों हालतें जो है हमारे माहौल में हमें आसानी से दस्तयाब है और नज़र आती है ना। तो क्या है इनकी गैसी, माय और ठोस हालत के नाम, चलिए देखते हैं। सॉलिड में जो कंडीशन है, ठोस हालत में पानी जो है बर्फ की शक्ल में दस्तयाब होता है। लिक्विड यानी माय में पानी ही इसे कहते हैं, ये पानी की कुदरती हालत है। और गैसी हालत में पानी जो है वाटर वेपर्स या आबी बुखारात की शक्ल में मौजूद होता है। आपके पिछले सबक में हमने आबी चक्कर के बारे में मालूमात हासिल किए थे, है ना, और हमने देखे थे कि सूरज की रोशनी की मदद से पानी जो होता है वो किस में तब्दील होता है, आबी बुखारात में तब्दील होता है। मादे की हालत और हालत में तब्दीली, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। इसके लिए एक छोटा सा तजुर्बा यहाँ पे बताया गया है कि एक कटोरी में मोम के टुकड़े लेना है और मोमबत्ती और स्प्रिट लैंप पर जो है इसको गर्म करना है, यानी स्प्रिट लैंप पर उस पिघल मोम को जो है, जो हमने लिए मोम के टुकड़े, उसको रखना है। मोम के टुकड़ों में क्या तब्दीली होती है, जब हम देखेंगे कि जैसे जैसे उस मोम को हरारत मिलती है, वो गर्म होता है, तो वो पिघलने लगता है। ऊपर के अमल से कब्ल मोम किस हालत में था, जो मोम की कंडीशन थी पहले जब हमने उसके टुकड़े लिए थे, है ना, टुकड़े यानी वो ठोस हालत में था, और धीरे धीरे जो है जब हरारत उसे दी गई तो वो कौन सी कंडीशन में तब्दील होने लगा, माय हालत में। तो वो किस हालत में तब्दील हुआ, माय में। अब इस कटोरी को जो है दोबारा ठंडे पानी में रखिए। जब हम उस कटोरी को दोबारा ठंडे पानी में रखते हैं या ठंडा होने के लिए बाद में फ्रिज में रख देते हैं, तो मोम जो है दोबारा ठोस हालत में चला जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ यहाँ पे कि मोम को हरारत देने पर उसकी कंडीशन चेंज हो गई। इसकी बेस्ट एग्जांपल मोमबत्ती है। देखिए हमारे घरों में जब लाइट चली जाती है तो मोमबत्ती जलाई जाती है ना, तो धीरे 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 मोमबत्ती की साइज कम होने लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि मोम जो होता है धीरे धीरे वो पिघलने लगता है, और इस तरह से मोमबत्ती की साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
बिल्कुल वैसे ही कभी आपने मैजिक चॉकलेट बॉल देखा है या कभी आपने हो सकता है ऐसे खाए भी होंगे। तो क्या होता है इसमें कि चॉकलेट बॉल पर गरम गरम चॉकलेट जो है डाली जाती है और फिर होता है मैजिक। तो हमें पता है वो मैजिक क्या है, क्योंकि वो चॉकलेट जो है गर्म होता है, तो गर्म चॉकलेट की वजह से नीचे मौजूद जो चॉकलेट का बॉल है वो पिघलने लगता है और फिर पिघलकर वो डिसअपियर हो जाता है, यानी वो माए में तब्दील हो जाता है। तो इससे ही मैजिक चॉकलेट बॉल कहते हैं। तो मादा जब एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है तो उस अमल को मादे की हालत में तब्दीली या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। देखिए बर्फ जब पिघलती है तो पिघलकर दोबारा जो है वो सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही आपके वैक्स क्रेयॉन्स होते हैं, और आजकल ये DIY बहुत वायरल है नेट पर कि आप जो है वैक्स क्रेयॉन से पेंटिंग बना सकते हैं। तो वैक्स क्रेयॉन को लेना है और उसको हेयर ड्रायर उसके ऊपर लगाना है, यानी हम क्या कर रहे हैं, उसको गर्म हवा दे रहे हैं, यानी हरारत पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से वैक्स क्रेयॉन्स पिघलने लगते हैं, क्योंकि इसमें भी मोम शामिल होता है तो हरारत देने पर वो पिघलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मादा एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो रहा है। वैक्स क्रेयॉन जो है वो ठोस से माए में तब्दील हो रहे हैं, और बर्फ जो है उसको फ्रिज से बाहर निकालने पर वो पिघल जाती है और वो लिक्विड में तब्दील होती है। और फिर इस लिक्विड को अगर हम दोबारा जो है रख देते हैं फ्रिज में तो वो दोबारा से फ्रीज हो जाती है और वो फिर से बर्फ में तब्दील होती है। तो जो है मादा जो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है, इस अमल को क्या कहते हैं, मादे की हालत में तब्दीली कहते हैं। अब स्पिरिट, काफूर, पेट्रोल, घी, खोपरे का तेल, नेप्थेलिन की गोलियां और नौशादर, इन अशिया में से किन मायात की गैस में तब्दीली जो है आपने देखी है। इनमें से सबसे पहले माए कौन सा है, तो माए है स्पिरिट, ठीक है, क्लीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है सर्जिकल स्प्रिट भी होती है, जब आपको इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो उसके पहले आपको एक लिक्विड लगाया जाता है ना, वो क्या होता है, वो स्प्रिट होता है। इसके अलावा आजकल बहुत ज्यादा हमारे इस्तेमाल में है, क्या है वो, हैंड सैनिटाइजर्स। और ये एक एग्जाम्पल है सूखे हुए कपड़ों की। तो जरा बताइए कि ये जो माए है ये तमाम गैस में तब्दील होते हुए आपने देखे हैं। देखिए स्पिरिट से जब क्लीनिंग की जाती है तो थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाता है। वैसे ही सर्जिकल स्पिरिट जब लगाई जाती है, जब डॉक्टर आपको रुई से स्पिरिट लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ठंडक का एहसास होता है और फिर वो माए नजर नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही जब हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं और हम अपने हाथों पे इन सैनिटाइजर्स को लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो लिक्विड जो अपने हाथों में लगाया था सैनिटाइजर वो भी गायब हो जाता है, यानी वो किस में तब्दील हो जाता है, गैस में तब्दील हो जाता है। स्पिरिट भी जो है गैस में तब्दील हो जाती है। और गीले कपड़े जब हम सुखाने के लिए बाहर धूप में डालते हैं तो वो गीले कपड़े थोड़ी देर के बाद सूख जाते हैं, यानी उसमें मौजूद माए भी आबी बुखारात में यानी गैस में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आपने कौन सी अशिया सर्दी में जमी हुई देखी है। देखिए खोपरे का तेल अक्सर अगर बोतल सीधी नहीं रखी हो, आड़ी टेढ़ी किसी तरीके से अगर गिर जाए और सर्दी के दिन हो तो बोतल जो है इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हमें नजर आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें मौजूद जो खोपरे का तेल है वो जम गया। क्यों जमा, क्योंकि बाहर की जो सर्दी है, दर्जे हरारत कम होने की वजह से खोपरे का तेल जो है जम जाता है। बिल्कुल वैसे ही घी देखिए हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और अम्मी इसको हिफाजत से रखने के लिए इसको फ्रिज में रखते हैं। जब घी फ्रिज के बाहर होता है तो वो होता है माए हालत में, और जब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो कौन सी कंडीशन में होता है, वहां पर वो ठोस हालत में तब्दील हो जाता है ना। तो फ्रिज में जो है दर्जे हरारत कम होता है, सर्दी होती है, तो इसलिए वो कौन सी कंडीशन में चला जाता है, ठोस में। तो ये खोपरे का तेल और घी माए से किस में तब्दील होते हैं, ठोस में तब्दील हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही बहुत ज्यादा सर्द इलाकों में पानी जो होता है वो बर्फ में तब्दील हो जाता है ना। लेकिन कुछ
ठोस ऐसे भी हैं जो माए में तब्दील नहीं होते बल्कि बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाते हैं। ये देखिए, आपने अक्सर जो है इसे अपने कबर्ड में रखा हुआ देखा होगा, आपकी अम्मी जो है अक्सर आपके कबर्ड में रखते हैं, है ना। ये नेप्थिलीन की गोलियां हैं और ये गोलियां आपके कबर्ड में रखने के कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद गायब हो जाती हैं और इसकी खुशबू आपके कपड़ों में आने लगती है। तो ये ऐसा ठोस है जो बराह रास्त गैस में तब्दील होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे बाथरूम में या हमारे रूम में हम इस तरह के रूम फ्रेशनर्स लगाते हैं, है ना। ये भी एक्चुअली नेप्थिलीन से ही बने हुए होते हैं। तो थोड़े दिन के बाद ये रूम फ्रेशनर जो होता है इसका डब्बा खाली हो जाता है। तो वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हुआ? वो ठोस भी बराह रास्त गैस में तब्दील हो गया। बिल्कुल वैसे ही होता है काफूर। काफूर और नेप्थिलीन एक्चुअली हम कह सकते हैं कि एक ही तरह की चीजें हैं। ये भी जो है बराह रास्त गैस में तब्दील होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है, बहुत मैजिकल सी लग रही होगी आपको, ये है ड्राई आइस, या इसे खुश्क बर्फ कहते हैं। और ये खुश्क बर्फ जो होती है ये भी डायरेक्टली ठोस से गैस में तब्दील हो जाती है। तो हम देख रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो हर मादे को अगर हरारत पहुंचाई जाए या उसमें मौजूद हरारत को खारिज किया जाए तो मादे की हालत में तब्दीली वाक़ई होती है। हमारे अतराफ का हर मादा, ठोस, माए, गैस, इनमें से किसी न किसी हालत में पाया जाता है और जब हम उसको हीट देते हैं या उसको हरारत देते हैं या उसमें से मौजूद हरारत को खारिज करते हैं, यानी अगर उसका टेम्परेचर कम करें, तो सर्दी की वजह से क्या होता है, मादे की हालत में तब्दीली होती है और यही जो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस कहलाता है। तो इसके बारे में किसने जो है पहले गौर किया और इसके बारे में बताया? 19वीं सदी में जो है विलार्ड गिब्स नामी साइंसदान जो है आए थे। इन्होंने बताया कि जर्रे की खुसूसियात उनकी हालत में तब्दीली और जर्रात की तरतीब नौ पर मुनहसर होती है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है 19वीं सदी में इन साइंसदान ने बताया था। अब देखते हैं ठोस के बारे में। हमें पता है हमारे अतराफ में बहुत सारे ठोस या सॉलिड्स जो है मौजूद हैं, है ना। तो इनकी अब देखते हैं कुछ खुसूसियात। मिसाल इसकी, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लोहे का टुकड़ा। शक्ल कैसी होती है इसकी? हमें पता है कि इसकी मखसूस शक्ल होती है। किसी तरह भी रखें तो लोहे के जो टुकड़े होते हैं या लोहे से बनी हुई जो भी चीजें होती हैं उसकी शक्ल तब्दील नहीं होती। जसामत, मखसूस जसामत होती है। और शक्कर, रेत जैसे ठोस हमवार सतह पर अगर हम इसे डालें तो इसका ढेर बनता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोहे की एक शय है, उसका ढेर लगा हुआ है। तो इसका जो है जो भी ठोस अशिया होती है जब हम इसे हमवार सतह पर डालते हैं तो इसका जो है बाकायदा से ढेर बनता है, क्योंकि ठोस अशिया जो होती हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनकी अपनी मखसूस शक्ल होती है। अब देखते हैं माए के बारे में, यानी लिक्विड्स के बारे में। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, पानी, स्पिरिट और तेल। ठीक है, पानी हमें पता है, हमें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। स्पिरिट हमने थोड़ी देर पहले देखे क्या है। और दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है तेल। खाने के लिए तेल का इस्तेमाल होता है। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो है इसका भी शुमार तेल की अकसाम में ही होता है और ये तमाम माए हालत में पाए जाते हैं। शक्ल कैसी होती है? मखसूस शक्ल नहीं होती। हम जिस बर्तन में इसको डालते हैं वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी अगर आप पानी को ग्लास में भरेंगे तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगा, आप बोतल में भरते हैं तो बोतल की, किसी पतीले में रखते हैं तो उस पतीले की शक्ल ये पानी या जो भी माए हैं वो इख्तियार कर लेता है। जसामत कैसी होती है? जसामत कायम नहीं रहती। बर्तन में अपने हजम के मसावी जो है पानी जगह घेरता है। जसामत कायम रहती है पानी की। बर्तन में अपने हजम के मसावी जो है ये जगह घेरता है। हमवार सतह पर अगर हम पानी को उंडेलते हैं तो वो फैल जाता है। देखिए, कभी हमारे हाथ से पानी का ग्लास नीचे छूट गया
तो क्या होता है, पानी पूरे फर्श पर फैल जाता है और ढलवान सतह पर नीचे की जानिब बहने लगता है। यानी जिस जगह पर ढलान होती है तो हमेशा पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ जो है बहता है। अब देखते हैं हवा के बारे में, यानी गैस। एग्जाम्पल क्या है, हवा। हम जानते हैं हमें जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है ना, और इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, जितनी जगह मिले इसमें ये फैलती जाती है। देखिए इसके एग्जाम्पल है बलून। आप सबने गुब्बारे जरूर फुलाए होंगे, तो जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हम जितनी हवा जो है उसमें भरते जाएंगे, उसको जितनी जगह मिलती जाती है बलून उतना ही फैलता जाता है। जसामत, मखसूस जसामत नहीं होती। बर्तन में बंद गैस पर दबाव बढ़ाने या घटाने पर इसकी जसामत कम या ज्यादा होती है। यानी अगर किसी बर्तन में गैस मौजूद है और अगर हम उस पर प्रेशर डालते हैं तो वो ढक्कन नीचे की तरफ चला जाएगा, और हर खाली बर्तन में गैस मौजूद होती ही है। और जब हम उसमें कोई ढक्कन रखकर उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो एक मखसूस हद तक दबाव बढ़ाने पर उसकी जसामत कम होती है, और जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो फिर वो जसामत जो है वहां पर उसकी बढ़ जाती है। तो दबाव बढ़ाने या घटाने पर उसकी जसामत कम या ज्यादा होती है। तपिश और हालत में तब्दीली। अब देखते हैं तपिश और हालत में तब्दीली। आप जानते हैं कि हालत में तब्दीली जो है शय पर हरारत के असर का नतीजा है ना। हरारत मिलने पर ठोस माय में और माय जो है वो गैस में तब्दील होता है, और उसकी तपिश कम होकर वो गैस से माय और माय से ठोस में तब्दील होता है। आप जो है दिए हुए चार्ट में देख सकते हैं कि जब हम ठोस को हरारत देते हैं तो वो माय में तब्दील होती है। माय को अगर हम मजीद हरारत देंगे, पानी की एग्जाम्पल हम शुरुआत में देख चुके हैं, तो पानी जो है आबी बुखारात में तब्दील होते हैं, यानी गैस में तब्दील होते हैं। जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वो माय में तब्दील होते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखे आबी चक्कर में कि बादल जो है ऊंचाई पर जाते हैं, आबी बुखारात, और वहां ठंडे होकर क्या होते हैं, माय में तब्दील होते हैं, और क्या होती है, बारिश होती है। जब माय को ठंडा किया जाता है तो वो ठोस में तब्दील होता है। यहाँ पे बर्फ वाली एग्जाम्पल है ना। तो ये जो है क्यों होता है, हालत में तब्दीली क्यों होती है, शय पर हरारत के असर की वजह से होती है। पानी से भरा हुआ बर्तन चूल्हे पर रखने से क्या पानी फौरन भाप में तब्दील होता है? अगर आपने पानी से भरा हुआ बर्तन चूल्हे पे रखे तो फौरन भाप में तब्दील होगा? नहीं। पानी इसी तरह से रेफ्रिजरेटर में रखने पर क्या उसी वक्त जो है फौरन भाप में तब्दील हो जाता है? नहीं, तकरीबन उसको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं उसको बर्फ बनने के लिए। तो अशिया को मखसूस हद तक हरारत पहुंचाएं या इनमें मौजूद हरारत खारिज करें, तब इनकी हालत जो है तब्दील होती है। तो शय को हरारत देने पर वो कितनी गर्म होती है, इसकी हरारत खारिज होने पर वो कितनी ठंडी होती है, इस पर शय की हालत की तब्दीली का इन्हिसार होता है। शय कितनी गर्म है या ठंडी है ये किस तरह मालूम करेंगे, कैसे पता चलता है? ये तपिश पैमा से पता चलता है, यानी थर्मामीटर से। शय को हरारत मिलने पर वो गर्म होती है। पानी कितना गर्म हुआ है इसका अंदाजा करने के लिए अगर हम उसमें उंगली या हाथ डुबोते हैं तो ये पैमाइश बिल्कुल भी सही नहीं होती, और अगर हम एकदम खौलते हुए पानी में अपना हाथ अगर डालेंगे देखने के लिए कि वो कितना गर्म हुआ है तो हमें चटका लग सकता है, हमारा हाथ जख्मी हो सकता है ना। इसीलिए तपिश को नापने के लिए तपिश पैमा का इस्तेमाल किया जाता है, थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये थर्मामीटर आपने डॉक्टर के पास ज़रूर देखा होगा। ये जो थर्मामीटर आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में, ये पुरानी तर्ज का है जिसमें पारे का इस्तेमाल किया जाता है। तपिश नापने के लिए डिग्री सेल्सियस इकाई इस्तेमाल करते हैं। हम मुख्तलिफ किस्म के तपिश पैमा देखते हैं, और अभी जो आप ये देख रहे हैं जिस पे नंबर्स आ रहे हैं ये डिजिटल तपिश पैमा है। तो आजकल डिजिटल तपिश पैमा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसमें जो है पारा मौजूद नहीं होता, बल्कि ये तपिश पैमा जो है
सिर्फ आपको अपनी बॉडी पे टच करना है और फौरन जो है उस पे डिग्री सेल्सियस आ जाते हैं, आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इसके अलावा आजकल इस तरह के तपिश पैमा जो है आप देख रहे होंगे इस कोरोना के दौर में, ये जो तपिश पैमा है ये बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता, बल्कि इसे हमारी बॉडी से दूर रखते हुए भी हम किसी भी जिस्म का दर्जे हरारत पता लगा सकते हैं। तो तजुर्बा गाह से जो है अब आपको एक तपिश पैमा लेना है और इसके निचले हिस्से के जौफ में पारा भरा हुआ होता है ना, निचला जो हिस्सा होता है इसमें जो है पारा होता है, मर्क्यूरी होती है। ये पारा जौफ से ऊपर नली में कुछ ऊपर तक नजर आएगा। पारे के सुतून के बाजू में जो है निशान बने नजर आते हैं। पारे की सतह के बाजू का निशान पढ़िए, ये जौफ के अतराफ की हवा का दर्जे हरारत जाहिर करता है। यानी थर्मामीटर जब रखा होता है कहीं पर तो वो रूम टेम्परेचर को जाहिर करता है, लेकिन आजकल जो है इस तरह के डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है और ये इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान होते हैं। अब क्या करना है, तपिश पैमा को इस तरह से पकड़ना है कि इसका जॉब जो है पूरी तरह पानी में डूब जाए। पानी की तपिश नोट कीजिए। अब यही अमल जो है एक बर्तन में थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, उसमें नोट करना है। दूसरे बर्तन में जो है ठंडा पानी या बर्फ लेकर जो है उसको नोट करना है और ये दोनों तपिश को नोट कीजिए। आप यहाँ पर इसमें फर्क देखेंगे। जब हम पानी को बर्फ में रखते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि पारा जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया, और जब हम गर्म में रखते हैं थर्मामीटर को तो हम देखेंगे कि पारा जो है बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और तकरीबन वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। कुछ मिसालें देख लेते हैं यहाँ पर। जोश खाता हुआ जो पानी है उसकी तपिश तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मुंजमद होता हुआ पानी यानी बर्फ जो होता है उसकी तपिश 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। हवा सरमा में रात के वक्त यानी ठंडी के दिनों में रात के वक्त हवा बहुत ठंडी होती है ना, तो उसका दर्जे हरारत तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, जबकि यही हवा गर्मी के दिनों में दोपहर के वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है ज़्यादा होती है। रेफ्रिजरेटर के अंदर का दर्जे हरारत, जो हमारा फ्रिज होता है उसका निचला हिस्सा जो होता है उसके अंदर का दर्जे हरारत 5 डिग्री से कम होता है, जबकि फ्रीजर का दर्जे हरारत जहां पर हम बर्फ को जमाने के लिए रखते हैं, फ्रिज का ऊपर का हिस्सा, उसका दर्जे हरारत और ज़्यादा कम होता है यानी -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि हमारी जिस्म की तपिश नॉर्मल जो है बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब हमारी जिस्म की तपिश बढ़ने लगती है तो हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं, और फिर ये बीमारी जो है क्या कहलाती है, बुखार कहलाती है। और जब हम फिर थर्मामीटर से फिर उस वक्त जो है डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, है ना। तो आज हमने बहुत सारे तजुर्बात देखे, तो कुछ साइंस लैब सेफ्टी रूल्स देख लेते हैं। जब आप लैब में काम कर रहे हैं तो उस वक्त आपको अपने साथ खाना बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है। आप जो है लैब में ना खा सकते हैं और ना पानी पी सकते हैं। इसके अलावा तजुर्बा करते वक्त कुछ एहतियात जो है करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जैसे बताया गया तस्वीर में, आपको फ्लास्क को हमेशा इसी तरीके से पकड़ना है। ऊपर से पकड़ने पर उसमें मौजूद केमिकल की वजह से आपके हाथ को जो है चोट लग सकती है या आपके हाथ पे जख्म हो सकता है। तो ये कुछ छोटे से रूल्स हैं, क्योंकि अभी हम छोटे छोटे तजुर्बात कर रहे हैं ना, तो ये कुछ छोटे से रूल्स जो है हमें अपने जहन में रखने चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔